कली ने समूची बुद्धि हर ली और मरे हुए सर्प को उठाकर समाधि में बैठे ऋषि के गले में डाल दिया, ये कहकर के देखो मैं राजा हूं और मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। हम सबकी मानसिकता ऐसी है, दूसरों से आदर की याचना में रहते हैं। कभी कभी तो किसी के मंगल प्रसंग में, बड़े समूह में, बड़े मानवीय झुंड में भी हम इस अपेक्षा के साथ रहते हैं कि प्राधान्यता हमें मिले, प्रमुखता हमें मिले, हम शीर्षस्थ हों, हम केंद्र में रहें। ये कली का बीज है, ये कली का दोष भी है। संक्रमण काल में ऐसा होता है। द्वापर पूरा बीत रहा है और देखिए अब कली आ रहा है। ये जो संधि काल है इसमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहां त्रिकाल संध्या बताई है, भोर में, दोपहर में और सांझ में। संधि काल में संध्या करना चाहिए। संधि काल में विचार के आश्रय में रहो, ज्ञान के आश्रय में रहो, मंत्र के साथ रहो। संधि काल में किया गया पाप बड़े परिणाम लेकर आएगा, बड़े भयंकर परिणाम। तो ये संधि काल, द्वापर जा रहा है और कली आ रहा है कि ये साधु, और वो साधु ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है, आत्मस्थ है, वो निर्विकल्प अवस्था में बैठे हैं। उन्हें देह का कोई बोध ही नहीं था, वो परम तत्व में लीन थे। उनको ये ज्ञान भी नहीं था कि कोई देह भी है मेरी। सशक्त विचार के साथ मन खुद बैठ जाता है। और बड़ी सामान्य साधना है ये। एक अच्छा विचार, सुंदर विचार, दिव्य विचार, पवित्र विचार पैदा करो। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, एक बड़ा संकल्प पैदा करो तो छोटे छोटे विकल्प धराशायी हो जाएंगे। एक सुंदर विचार पैदा करो तो सामान्य विचार धराशायी हो जाएंगे, और विचार फिर पंख लगाकर आपको ले उड़ेगा ऊपर। बड़े विचार, जितने अधिक आप सकारात्मक होंगे, जितने अधिक विधेयक होंगे आप, उतना ही अधिक माधुर्य आपके आसपास प्रकट होगा। जिसे पता ही नहीं था कि देह है कहां, मन मिट गया, बुद्धि वहां थी नहीं, वो आनंद राज्य में थे, और मरा हुआ सर्प एक गले में डाल दिया उनके राजा ने। ये दृश्य वहां के ब्रह्मचारी योगियों ने देखा कि वहां के फूलों को कुचल रहा है, मसल रहा है, अनियंत्रित है, असभ्य है, उद्दंड है, अराजक है। वहां की रंगोली अल्पनाएं, वहां के बंधन वारण, तोरण द्वार, मंगल कलश, वहां के दिव्य लक्षण, दिव्य चिन्ह, उन सब की उपेक्षा करते हुए, उस परिवेश के पावित्र की, वहां की दिव्यता की उपेक्षा करते हुए, अनादर करते हुए, मैं धर्म से भी कहीं अधिक हूं ऐसा मानकर, ये जोगड़े, ये साधु सन्यासी, ये हमसे बड़े कैसे हो सकते हैं? इतना प्रचंड रजोगुण हो गया राजा के भीतर कि धर्म छोटा है, मैं बड़ा हूं, धर्म श्रेष्ठ नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसा जानकर अनादर कर दिया साधु का, अपमान किया। और हमारी संस्कृति में धर्म श्रेष्ठ है। और जब कभी राजा बनाया जाता था वैदिक काल में, जब उसका राज्याभिषेक होता था, तब राज्याभिषेक के साथ ही उसके मस्तक पर मुकुट रखकर, उसे धर्मदंड देकर, उसे राजमुद्रिका देकर, उसे उच्च आसन पर बिठाकर, वहां के सृष्टि, साहूकार, सामंत, योगी, यति, तपः, पूत, सन्यासी, विद्वान, ब्राह्मण और धर्मगुरु आदि उसे कहते हैं, राजन अब आप बड़े हो गए, अब आप राजा हो गए हैं, अब आप सर्वसमर्थ हैं, सर्वाधिकारी हैं, सर्वराकार हैं, अब सबसे बड़े आप हैं, अब आपसे बड़ा कोई नहीं है, इस प्रजा का पालन कीजिए। तब राजा माथे पर मुकुट पहनकर और सिंहासन पर बैठकर
फिर एक पल के बाद खड़ा होता था और वो कहता था, क्या मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं? क्या मैं सबसे बड़ा हूं? तो सब कहते हां, अब आपको दंड देने का अधिकार है, न्याय करने का अधिकार है। अब इस लौकिक जगत में आपसे बड़ी कोई सत्ता नहीं है। तो फिर राजा पूछता था कि मैं सबको दंड दूंगा, मैं न्याय करूंगा, तो इसका अर्थ हो मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। अब मैं बड़ा हो गया ना, अब तो मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। अच्छा हुआ मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गया, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। और तब उस समय के साधु संत सत्पुरुष ज्ञानी योगी तप पूत वीतराग तत्वदर्शी महापुरुष खड़े होते, मंगल कलश उनके हाथ में होता था, पल्लव पत्र पुष्प गंध अक्षत, और ऐसे कहकर उसके मस्तक पर छिड़कते, ये कहकर हे राजन धर्म दंड दे सकता है आपको, धर्म दंड दे सकता है आपको। और ये दंड 3 जगह से दिया जाता है। ये जो अनुशासन भी 3 प्रकार का है। एक है आत्मानुशासन, जो गुरु से आता है, जो धर्म से आता है, जो परमात्मा से आता है। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर गुरु परंपरा में आप और आप उसके साथ हैं, तत्व के साथ, विचार के साथ हैं, परंपरा के साथ हैं, तो ध्यान रहे वो पूरी सत्ता आपके साथ रहेगी, मंत्र के माध्यम से। आत्मदंड, आत्मानुशासन। और जो इस तरह से अपने को नियंत्रित नहीं कर पाते, जो ज्ञान से अंकुश नहीं रख पाते, गुरु परंपरा से जो गुरुदंड है, आत्मदंड है, उससे जो बच जाते हैं, तो उनको प्रकृति दंड देती है, वो नहीं छोड़ते। प्रकृतिम त्वाम नियोक्षति, प्रकृति दंड देती है। फिर अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकंप महामारी नाना प्रकार के फिर उपद्रव धरा पर होते हैं, प्रकृति दंड देती है। अगर राजदंड से बच गए आप, तो अगर आप राजदंड से बच गए, गुरुदंड से भी बच गए, तो प्रकृति नहीं छोड़ती। और अगर प्रकृति भी दंडित नहीं कर रही है, उसमें भी करुणा है आपके लिए, प्रकृति में भी करुणा है, और उससे भी आप बच गए, तो ध्यान रखना स्वयं से कभी नहीं बच पाते। क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपने पाप किया है, तो अपनी दृष्टि में जो आपका अपमान है वो कितना बड़ा कष्ट है। आप ही की दृष्टि में जो आपका तिरस्कार है, आप स्वयं तो जानते हैं ना। तो जो स्वयं साक्षी है, कर्म साक्षी है, नित्य साक्षी है, सर्व साक्षी है, काल साक्षी है, वो स्वयं है। स्वयं हो सकता है प्रकृति के दंड से आप बच जाएं। ऐसी नाव में बैठे हो जहां बहुत पुण्य आत्मा हो, और वो इसलिए नहीं डूबी है कि अन्य बहुत बैठे हैं, तो आप अभी बच गए। हो सकता है रेले मेले ठेले में सब जा रहे हैं, तो आप भी बच गए। लेकिन ध्यान रखना, अपने से कैसे बचोगे, स्वयं से कैसे बचोगे? क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपसे भूल हुई है, चूक हुई है।